नमो बुद्धाय दोस्तों, नमो बुद्धाय दोस्तों। जैसे सब लोग जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे। अच्छे अच्छे उपदेश दोस्तों, क्योंकि उनका एक ही सोच थी कि पूरा समाज स्वस्थ रहे, पूरा समाज नेक बने, हमारे समाज से सारी कुरीतियाँ, सारी बुराइयाँ खत्म हो जाए। इसी उद्देश्य वह रात दिन इस पर काम करते थे और लोगों तक पहुँच कर उन्हें अच्छा ज्ञान देते थे। तो मित्रों, आज आप लोगों के सामने भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन की बहुत अनमोल 4 चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाले। बड़ी खोजबीन के बाद ये आप लोगों के सामने लेकर आए। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये 4 चीज़ें हर रोज़ अगर हम खाते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी और दोस्तों ढलती उम्र रुक भी जाएगी। वो 4 अद्भुत चीज़ें दोस्तों आप जान के अचंभित हो जाएंगे। वो आपके घर पे मौजूद है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा। तो उसको हम सही तरीके से, कितनी मात्रा में, सही तरीके से कैसे खाएं, आज हम इस पूरे कहानी के सारांश में समझेंगे। मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि ये कहानी, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो, वो भी घर पे रह के स्वस्थ रहें, अपने आप को जवान महसूस करें, उनके पास भी कभी बुढ़ापा ना आए और कोई बीमारी ना घेरे। वास्तव में ये 4 चीज़ें दोस्तों हम भी फॉलो करते हैं और इसको लेते हैं अपने जीवन में, और अद्भुत चमत्कार हो रहा है। और आप भी ये 4 चीज़ें अगर इस तरीके से लेते हैं तो आपका जीवन भी अद्भुत चमत्कार से भर जाएगा। आप पूरा जीवन स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो मित्रों, कौन सी 4 चीज़ें हैं, चलते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से उस उपदेश में क्या बताते हैं हमें भगवान महात्मा बुद्ध, आदरणीय भगवान महात्मा बुद्ध। इनको जितना सम्मान किया जाए उतना कम। दोस्तों, मैं इनका बहुत प्रिय भक्त। तो दोस्तों, एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय, और कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मित्रों, एक बार भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ ऐसे राज्य का भ्रमण करते जा रहे थे। राज्य का भ्रमण करते हुए निकले थे, उनके मन में एक विचार आया। वो आनंद से कहते हैं, आनंद, क्यों ना सम्राट अशोक के राज्य में चला जाए। वह पूरा विश्व को जीत कर आया है और पूरा उसका राज्य खुशियाँ मना रहा, पूरा भारत देश खुशियाँ मना रहा। क्यों ना हम लोग चल के वहाँ देखा जाए किस तरह से खुशियाँ मनाई जा रही। कहीं समाज में कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं समाज में कोई दुखी तो नहीं है। कुछ वहाँ पे चलकर उपदेश दिया जाए, क्योंकि सब इस नरसंहार से कुछ ना कुछ दुखी होंगे, कुछ ना कुछ चिंता में होंगे, क्योंकि नरसंहार करके आए हैं। सब लोग एक बड़े युद्ध को जीत करके आए हैं। खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन उन खुशियों में कहीं किसी का परिवार दुखी तो नहीं है, कहीं किसी के परिवार में कोई कष्ट तो नहीं है, या कहीं कोई गलत संगत में तो नहीं जा रहा। चल के कुछ दिन उनके राज्य में हम लोग कुछ उपदेश देते हैं। उनका शिष्य आनंद, सबसे प्रिय शिष्य आनंद कहता है, जी महात्मा जी, यही मेरे भी विचार में आ रहा था। शायद आप हमारे मन की बातों को समझ गए। धन्य है भगवान, यही शब्द मैं कहने ही वाला था। ये दोनों भगवान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद यही बात करते हुए राज्य में प्रवेश करते हैं। राज्य में प्रवेश करते हैं और चारों तरफ देखते हैं, सब खुशियाँ ही खुशियाँ मना रहे हैं। सब अपने आप में खुशियाँ मना रहे हैं। कोई किसी तरह से खुशियाँ व्यक्त कर रहा है, कोई किसी तरह से खुशियाँ व्यक्त कर रहा है। खुशियाँ ना क्यों व्यक्त करे, पूरे भारत पे जो सम्राट अशोक ने विजय जो प्राप्त किया है, सम्राट अशोक पूरे भारत पर विजय जो प्राप्त किया है, इसी खुशी में सब मग्न थे। और भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे, आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बात करने में अपने में विलीन थे कि पीछे से उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा है, रुक जाइए महात्मा जी, रुक जाइए महात्मा जी, रुक जाइए। और पीछे मुड़कर देखते हैं, एक स्त्री भागी दौड़ी हाँफती हुई भगवान के पास आ रही।
भगवान महात्मा बुद्ध 1 मिनट के लिए रुक जाते, रुकते हैं। वह स्त्री दौड़ कर आती है, भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाती। भगवान आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए, आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर हाथ ऊपर उठाते हैं, तेजस्वी भाव, सुखी भाव, आशीर्वाद देते हैं। वह औरत खड़ी होती हाथ जोड़कर कहती, भगवान आप हमारे घर पधारिए, आप हमारे घर चलेंगे तो मेरा घर धन्य हो जाएगा, मेरा घर धन्य हो जाएगा। मैं बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी आप अगर ये आपके शुभ कदम मेरे घर में पड़ जाए। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं तथास्तु, चलिए। और वह कहती है, चलिए, मेरे पति बहुत परेशान हैं, युद्ध में लड़कर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने आप को बहुत कमज़ोर मालूम दे रहे, आप चलिए उन्हें देखिए। ये सब कहते हुए बड़बड़ाती चली जा रहे। भगवान महात्मा बुद्ध उसके पीछे और उनके शिष्य उनके पीछे जा रहे हैं। भगवान महात्मा बुद्ध वह एक घर में जाती है और भगवान महात्मा बुद्ध उनके घर में प्रवेश करने पर देखते हैं एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है, अपने आप को खांफ रहा है। वह भगवान बुद्ध को देखता है और उठ करके भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है। भगवान आप मेरा उद्धार करिए, आप मेरे कष्टों को हर लीजिए, आप कष्ट हरने वाले हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए, आप मेरे सर पर आप अपना हाथ रख देंगे, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान महात्मा बुद्ध हरदम मुस्कुराते रहते हैं। दोस्तों, मेरे घर में चारों तरफ भगवान महात्मा की बुद्ध फोटो है। उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। हम लोग पूरा परिवार उनके फ़ोटो लगाए हैं और हमेशा देखते हैं। तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बताओ शिष्य क्या परेशानी है, तुम तो ठीक ठाक हो, कहाँ से परेशान हो। वह कहता है, भगवान मैं युद्ध में गया था, युद्ध में बहुत नरसंहार किया, मुझे सारे वही लाशें वगैरह दिखाई देती हैं, मेरा कुछ खाने को इच्छा नहीं करती है, मेरा शरीर एकदम कमज़ोर सा मालूम होता, ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, शिष्य तुम भूल जाओ, जो होना था वो हो गया, जो आपने किया वो आपका कर्तव्य था, जो आपने किया वो आपका कर्तव्य था, उसको उस समय भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ। तुमने पिछले कर्मों में क्या किया है, पिछले दिनों में क्या किया, तुम इस पे आओ, आज मैं इसको क्या करूँ। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें खाने को मिल रहा, सब कुछ भूल करके आज पर ध्यान दो, आज पर। वर्तमान और भविष्य की चिंता मत करो, ये चिंता पूरे जिंदगी को खा जाती। चिंता का त्याग करो, चिंता का त्याग करो और अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो। सारी चिंताएं तुम्हारी दूर हो जाएगी, सब कुछ दूर हो जाएगी। अगर रही बात अब कमजोरी की, जो तुम कमजोरी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे किचन में कुछ चीज़ें हैं, उस चीज़ों का सही ढंग से उपयोग करो और उन चीज़ों को उपयोग करके आप पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर कहती है, और वह इंसान जो बिस्तर पर लेटा था, भगवान की इतनी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है। और ये सारी बातें उसका पूरा किसान का परिवार सुन रहा है, पूरा किसान का परिवार और अगल बगल के लोग जुट गए। चूँकि भगवान महात्मा बुद्ध जिस रास्ते से जाते थे, उस रास्ते पर भीड़ लग जाती थी। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके चेहरे पर ऐसा तेज चमकता रहता था, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते थे। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, और सारे लोग सुन रहे। और उसकी पत्नी से कहते हैं, तुम्हारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको सही ढंग से इनको खिलाइए, इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी कुछ नहीं होती है, बीमारी जब हमारे शरीर में सही ढंग से खाने का मात्रा नहीं पहुंचती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है।
और ये हमारा जो शरीर बीमार हो जाता है, हम अपने मन से बीमार। आप इसको त्याग दीजिए, आप कुछ ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद चिंता में मत रहिए, कभी चिंता में मत रहिए, कोई बीमारी नहीं। अब जो पहली चीज़ करना है, जो तुम्हारे किचन में, इनको रोज़ सुबह देना है। इनको रोज़ सुबह दीजिए, 1 कटोरी, सब कुछ सही हो जाएगा। पहले की तरह ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। और जो इनके ऐसा लग रहा है वीक, कमजोरी मालूम दे रहे, ये सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। पहला उपाय जो करना है, रोज़ सुबह शाम को चने ले लेना, मूंग ले लेना और जौ ले लेना। जौ ले लेना 100 ग्राम चना, 100 ग्राम मूंग और 50 ग्राम जौ। 100 ग्राम चना, 100 ग्राम मूंग और 50 ग्राम चना शाम को धुल करके साफ से इसको रात में मिट्टी के बर्तन में इसको भिगो देना। और सुबह जब ये फ्रेश होकर के निराहार बिना कुछ खाए, इसी में 5 कली लहसुन की मिला लेना। ये लहसुन छिलके दे देना और इसको चबा करके, खूब चबा करके खा लेना। रोज़ सुबह रोज़ खाना है और इसका कोई नुकसान नहीं है, पूरी ज़िंदगी खाना। बस इतना ध्यान रखना, इसको खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। और इसको खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कुल मिला के 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। 2.5 घंटे के बीच में इसे रोज़ 1 कटोरी खाना है। कितना हुआ? 250 ग्राम 5 लहसुन की कलियाँ। इसको दीजिए, 1 हफ्ते में इसके शरीर में आकस्मिक चमत्कार होगा और भविष्य में इसकी कभी ताकत की कमी नहीं होगी, पहले की तरह हष्ट पुष्ट हो जाएगा। और दूसरा उपाय जो करना है, रोज़ दोपहर में 250 ग्राम दही, रोज़ दोपहर में 250 ग्राम दही मिट्टी के बर्तन में, 250 ग्राम दही मिट्टी के बर्तन में और 50 ग्राम गुड़ डाल के, 250 ग्राम दही 50 ग्राम गुड़ डाल के रोज़ दोपहर में इसे खाना है। इसको भी खाने के बाद और खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है। खाने के पहले खाने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का ध्यान रखना। और शाम के समय से क्या देना है? शाम को 6 बजे त्रिफला चूड़, हर्रा बहर्रा आंवला, 3 चीज़ों का चूड़ बना लेना। हर्रा बहर्रा आंवला 3 चीज़ों का चूड़ बना के 5 ग्राम चूड़ और प्लस 10 ग्राम शहद, 10 ग्राम शहद एकदम शुद्ध होनी चाहिए, अपने सामने निकलवाई हुई, किसी बाजार की शहद नहीं चाहिए। 5 ग्राम चूड़ हर्रा बहर्रा आंवले का, 10 ग्राम शहद या 10 ग्राम शुद्ध गाय का घी। शहद या घी दोनों में से जो भी उपलब्ध हो तुम्हारे घर, इसे रोज़ शाम को 6 बजे देना है। रोज़ शाम को 6 बजे देना है। इसको खाने के बाद 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है। इसको खाने के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी खाना पीना नहीं। और रात में सोते समय 1 गिलास दूध, गाय का अति उत्तम, गाय का नहीं है तो भैंस का देना, 250 ग्राम दूध और उसमें 3 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम दूध, 3 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर, 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर, इसे उबाल देना। इसे उबाल करके और इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोते समय पीना है। और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना है, जब ये दूध पूर्ण रूप से पच जाए। यानी कि खाने के बाद 1 घंटे बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये सारी चीज़ें आपको मिट्टी के बर्तन में यूज करना है, मिट्टी के बर्तन में। ऐसा आप करोगे तो 2 से 3 महीने में इनकी खोई हुई शक्ति, इनकी शरीर में जो भी सारी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, सारी बीमारियां। और इनका शरीर पहले की तरह जो है दिखने लगेगा, यंग दिखने लगेंगे। और जो उम्र ऐसे लग रही है ढलती जा रही,
ये उम्र ढलती हुई उम्र ऑटोमेटिक रुक जाएगी। इसी प्रक्रिया को इन्हें देते रहना। तो फिर वह स्त्री कहती है, गुरु जी भगवान क्या मैं इसे हमेशा दे सकती हूँ? क्या मैं इसे अपने परिवार के साथ हम लोग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं? और उस गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सारे लोग इकट्ठा होकर के ये सारी बातें सुन रहे थे। ये सारे लोग बातें सुन रहे थे। फिर उसमें से ज़्यादातर लोगों ने, सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज़ उठाई, क्या भगवान ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या ये सब हम लोग सभी लोग खा सकते हैं? जो स्वस्थ हैं वो भी खा सकते हैं, जो अस्वस्थ हैं वो भी खा सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, जी हाँ, इसे सभी लोग खा सकते हैं, सब लोग पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे के अलावा इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग इसे खा सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। सभी लोग खाओ और अपने आप को निरोगी बनाओ। वह स्त्री फिर भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करती। भगवान महात्मा बुद्ध वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह परिवार पूरा एक साथ हाथ जोड़कर कहता है, भगवान कुछ दक्षिणा लेते जाइए। भगवान कहते हैं, मैं दक्षिणा नहीं लेता, मेरी सिर्फ एक ही दक्षिणा है, जो आप लोगों को उपदेश दिया जाए, जो आप लोगों को अच्छी बातें बताई जाए, जो आप लोगों को जानकारियाँ दी जाए, उस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, उनका जीवन स्वस्थ होगा। जब उनका जीवन स्वस्थ होगा, उनका परिवार स्वस्थ होगा, वो आशीर्वाद मिलेगा। वही आशीर्वाद हमारी दक्षिणा है। अब वो परिवार अचंभित हो जाता है, अचंभित हो जाता है। फिर कहता है, ठीक है गुरुजी। वह फिर आनंद कहते हैं, जाओ जाओ अपने पूरे परिवार के साथ ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, तुम्हें उतने आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद इसलिए मिलेगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे और ये कहेंगे कि इनका बताए हुई दवाएं, इनकी बताई हुई बातें मेरे लिए अच्छा है। तो जब स्वस्थ होंगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और क्या चाहिए? जाओ, यही हमारी दक्षिणा है। यही कहकर भगवान महात्मा बुद्ध उसके घर से प्रस्थान करते। फिर उसके घर से प्रस्थान करते हुए, फिर यही करते हुए राज्य में भ्रमण करने निकल जाते हैं। भ्रमण करने निकल जाते हैं। फिर उसकी स्त्री अब यही बातें सब वहाँ पे चर्चा होने लगी। जितने लोग इकट्ठा थे, सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा उपदेश दिए। ये सारी चीज़ें मेरे किचन में हैं, ये सारी चीज़ें मेरे घर में, लेकिन हम लोग इसका सही से प्रयोग नहीं कर रहे थे, हम लोग इसका सही से उपयोग नहीं कर रहे थे। आज से मैं ये सारी चीज़ें उपयोग करूँगा, सही ढंग से उपयोग। और सब लोग उसको पालन करते रहते हैं। वह स्त्री उसी दिन से जितना भगवान बुद्ध ने बताए थे वो सारी चीज़ें वो शुरू कर देती है। और जाते जाते 1 महीने के बाद एक अद्भुत चमत्कार होता है। एक अद्भुत चमत्कार होता है। उसका आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा चमक तेज देख करके गांव के लोग कहते हैं, अरे भाई तुम क्या खाते हो, तुम क्या खा पी रहे, इस समय तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, तुम तो पहले की तरह लगने लगे, तुम तो ऐसे लग रहे हो कभी 20 साल के। वह कहता है, भगवान बुद्ध का सब आशीर्वाद है, सब उनकी महिमा है। वो जितने लोग पूछते थे सबको बताते गया और धीरे धीरे उस गांव में, उस राज्य में एक चमत्कार हो गया। सबकी ढलती सी उम्र रुक गई। अब वो स्त्री और उसका पूरा परिवार परेशान था कि हम लोग तो स्वस्थ हो गए, लेकिन एक बार फिर हमें भगवान महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हमें चलना चाहिए। फिर वह लोग निकल जाते हैं भगवान महात्मा बुद्ध को खोज। काफ़ी खोजने के बाद वह देखते हैं एक ऊंची सी पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन है। ये पूरा परिवार वहाँ जाता है और ध्यान से उठने का इंतज़ार करता है। पूरा परिवार वहाँ बैठकर भगवान महात्मा बुद्ध के ध्यान से हटने का इंतज़ार कर।
फिर महात्मा बुद्ध का ध्यान टूटता है और वह उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरा परिवार उनको चरण स्पर्श करता है और उन्हें प्रणाम करता है, पूछता है कैसे आना। फिर ये औरत कहती, अरे भगवान, हमारे घर आप गए थे, हमें बताए थे हमारे पति है, देखिए। भगवान मुस्कुरा देते हैं, तथास्तु तथास्तु मुस्कुरा देते हैं और वह पूरा परिवार अपनी खुशियों को व्यक्त करके भगवान बुद्ध के पास से रिटर्न अपने घर आता है, वापस आता है और सबको यही सारी बातें बताता है। मित्रों, ऐसे हमारे घरों में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसे हम भी अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध के उपदेश को आप लोगों तक हमने पहुंचाया है, आप लोगों तक पहुंचाए हैं। यही निवेदन करेंगे कि ये अगर आपको उपदेश अच्छा लगा हो, ये नियम अच्छे लगे हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मित्रों शेयर करिए। भगवान महात्मा बुद्ध के सपने पूरे करिए और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे भगवान महात्मा बुद्ध को उतने सपने पूरा हों। क्योंकि उनका तो एक ही सपना था, पूरा समाज स्वस्थ हो, पूरा समाज से सारी बुराइयां खत्म हो जाए, हमारा भारत देश एक स्वस्थ भारत देश बन जाए। तो मित्रों, अगर एक जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और एक बार फिर प्रेम से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो। मित्रों, एक कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जुड़े रहने के लिए, एक बुद्ध परिवार से जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी।